तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मोबाइल को सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें, फ्लैश टूल की जानकारी, फ्री टूल क्या है, पेड टूल क्या है, प्रैक्टिकल हम दो मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये कोर्स होने वाला है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा और एकदम सिंपल जिसने कभी मोबाइल को सॉफ्टवेयर नहीं किया वो भी बंदा इसको ये वीडियो देखने के बाद सॉफ्टवेयर करेगा। अगर इसमें हमें 500 लाइक मिलते हैं तो अगले दूसरे पार्ट में हम एडवांस मोबाइल जो ओप्पो के सेट, रियलमी के सेट जो अनलॉक नहीं होते उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्डवेयर प्रॉब्लम को हमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर, ये हमें कैसे पहचानना है। तो क्या होता है दोस्तों, कई मोबाइल हैंग ऑन लोगों पर अटक जाता है या कई बार ऑटो रिस्टार्ट भी होता है अगर कोई फंक्शन नहीं वर्क करता, या अगर मोबाइल को लॉक पड़ चुका है, पैटर्न लॉक या कोई पिन अनलॉक करना है, तो उसके लिए हमें मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक हमें फ्लैश फाइल चाहिए, दूसरा हमें यूएसबी ड्राइवर चाहिए, तीसरा हमें फ्लैशिंग टूल चाहिए और इंटरनेट हमारे पास चाहिए। अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप मोबाइल से फ्लैश फाइल या ये सब टूल्स डाउनलोड करते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास फास्ट इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से ही डाउनलोड करता हूँ फ्लैश फाइल। तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर, ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर नहीं तो भी चलेगा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। डाटा केबल आपको फ्लैशिंग के लिए डाटा केबल चाहिए। अगर दोस्तों ओरिजिनल डाटा केबल रहेगी तो हैंडसेट कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपके मोबाइल में इंटरनेट रहेगा तो आप फ्लैश फाइल वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करने वाले, एक हमारे पास जियो का फ़ोन है, उसको हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली फ्लैशिंग करेंगे। और दूसरा हमारे पास एक सैमसंग का C7 प्रो मॉडल है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, इसमें कोई तो दूसरा फाइल डाल चुका है दूसरा दुकानदार, और ये मेरे पास आया हुआ है सेट। तो इसको भी हम देखेंगे क्या क्या दिक्कत होती है हमारी, और फ्लैशिंग करते वक्त क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी आपको इस लाइव वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों इस मोबाइल को फ्लैश करने का एक रीज़न है हमारे पास। तो इसमें नेटवर्क का कोई लोगो और कोई नेटवर्क का कोई सिंबल नहीं दिखा रहा। तो चलिए इसका हम पहले IMEI नंबर चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए IMEI नंबर यहाँ 0 बता रहा है, तो इसका मतलब है इसे हमें फ्लैश भी करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको एक बार हार्ड रीसेट करके देखेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम हार्ड रीसेट से ही होता है तो कोई बात नहीं, हमें फ्लैशिंग करने की ज़रूरत नहीं इसको। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डालना और मोबाइल को फ्लैश करना दोनों एक ही बात है। अगर कोई नया नया इस फील्ड में है तो कंफ्यूज हो जाता है कि फ्लैशिंग, उसको लगता है फ्लैशिंग अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। तो दोनों का नाम एक ही है, फ्लैश फाइल या सॉफ्टवेयर फाइल एक ही होता है। तो हम इसको हार्ड रीसेट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कई प्रॉब्लम जो है वो हार्ड रीसेट करने पर ही सॉल्व हो जाती है। हो सके जितने कम समय में आप हैंडसेट को रिपेयर करना सीखिए। अगर दोस्तों आपका काम हार्ड रीसेट से ही बनता है तब आपको फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा काम ही नहीं बन रहा तब ही हम फ्लैशिंग करेंगे मोबाइल को। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट फ्लैश नहीं करेंगे, सबसे पहले कंफर्म करेंगे कि वो प्रॉब्लम फ्लैश करने के बाद ही सॉल्व होगा, तब भी हम फ्लैश करेंगे। तो देखिए इसमें फिर भी हार्ड रीसेट करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, काम हमारा जैसा था वैसा ही है। अब हम मैं दोस्तों मोबाइल से ही फ्लैश फाइल डाउनलोड करता हूँ, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं।
यहाँ पर आपको गूगल में सर्च करना है जियो F271 फ्लैश फाइल, तो आपको पहले ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों ये वेबसाइट आपको फ्लैश टूल भी फ्री में देगी और फ्लैश फाइल भी देगी। इसके लिए आपको और ये डायरेक्ट लिंक मिलेगी, इसमें ज़्यादा ऐड नहीं, जहाँ पर आपको ये वेबसाइट आपको घुमाता नहीं है। तो मैं फ्लैश फाइल को डाउनलोड में लगा देता हूँ। और दोस्तों फ्लैश टूल आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या दूसरी, ये एक नंबर पर ही आती है वेबसाइट, firmwarefile.com ये वेबसाइट है। तो ये देखिए हम यहाँ पे कौन सा भी टूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा लेटेस्ट टूल डाउनलोड नहीं करना आपको, उसके 3-4 पहले वर्जन को डाउनलोड करना है। एक 4 वर्जन छोड़कर उसके पहले वर्जन को आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि क्या होता है लेटेस्ट टूल में कुछ ना कुछ एरर देते हैं। तो हमने सब फाइलें डाउनलोड कर ली है। तो आपको 7-zip या WinRAR दोनों में से एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, क्योंकि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको कुछ पता नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सब हमें टूल्स वगैरह सब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये देखिए हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो दोस्तों टूल्स मेरे पास पहले है। तो दोस्तों अगर आप सॉफ्टवेयर काम करना चाहते हैं तो सारे फ्री टूल आप पहले ही डाउनलोड करके रखिए, और USB ड्राइवर भी आप डाउनलोड करके रखिए। एक USB ड्राइवर और फ्लैश फाइल के सारे टूल आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट अभी काम चालू है, रेडी होने के बाद आपको मिल जाएगा वो भी। तो हमें यहाँ कट करना है। तो दोस्तों जियो फोन कोई भी हो, उसका फ्लैश फाइल C ड्राइव में ही रखना है आपको, तभी आपका फ्लैशिंग सक्सेसफुली होगा, कोई एरर नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर फ्लैश टूल नहीं है इसमें, लेकिन फ्लैश फाइल है इसमें। तो चलिए हमारा पहले से ही एक फ्लैश टूल इंस्टॉल है, उसी में से हम काम करेंगे इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर अपग्रेड टूल डाउनलोड नाम का एक टूल है, इसको आपको डबल क्लिक कर सकते हैं या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं आप इसको। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। तो इसमें पहले कोई तो फाइल है, यहाँ पर हमें नो करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पोर्ट पर हमें क्लिक करना है। अब हमें हमारी फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है, फ्लैश फाइल को। तो यहाँ पर ये देखिए ये फ्लैश फाइल को ओपन करना है हमें यहाँ से। ये हमारा फ्लैश फाइल टूल में ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम, हमारा फ्लैश फाइल ऐड हो चुका है, यहाँ पर हमें ऊपर दिखा भी रहा है। अब हमें हमारा हैंडसेट कनेक्ट करना है। तो आपको हैंडसेट का बूट की दबाकर डाटा केबल इंसर्ट करना होता है। तो इस फ़ोन का बूट की स्टार है, स्टार दबाकर हम इसका डाटा केबल इंसर्ट करेंगे इसमें। तो जैसे ही डाटा केबल इंसर्ट होगा हमारा हैंडसेट कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा हैंडसेट कनेक्ट हो चुका है, लेकिन फेल बता रहे। हम फिर से एक बार बैटरी निकालेंगे और फिर से स्टार बटन दबाकर डाटा केबल को इंसर्ट करेंगे। और देखिए हमारा हैंडसेट कनेक्ट हो चुका है। फ्लैश फाइल लोड हो रही है हमारे हैंडसेट में। तो 5-10 मिनट आपको लग सकते हैं। उसके बाद आपका हैंडसेट यहाँ पर जैसे ही पास बताएगा, आपका हैंडसेट सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं इस फील्ड में, तब आपको कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का कोर्स भी करेंगे तब भी आपको
आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पहले फ्री टूल से ही ट्राई करें और जितना फ्री हो सके क्रैक सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर वही यूज़ करें। मिराकल, क्रैक या MRT, इसके वर्जन जो है क्रैक वर्जन, उसी में आप यूज़ करके पहले आप थोड़ा थोड़ा सीखिए, उसके बाद ही आप एडवांस सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई एडवांस कोर्स भी करते हैं पहले से ही, तब भी आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो थ्योरी में आपको समझ तो आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तभी आपको सामने मुसीबत आती है, तब आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड बता रहा है, तो हमारा फ्लैशिंग डन हो चुका है। तो देखेंगे अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या वैसा का वैसे ही रहता है। फ्लैशिंग होने के बाद बैटरी रिमूव करके बैटरी डालेंगे और फिर हम हमारा हैंडसेट को ऑन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क का सिंबल आ चुका है। अब हम हमारा IMI नंबर भी चेक करेंगे। तो दोस्तों, IMI नंबर भी ठीक हो चुका है, तो हमारा फ़ोन सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो इस जियो फ़ोन का काम हो चुका है। तो अगला हमारे पास जो फ़ोन रहेगा वो सैमसंग C7 Pro है। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों, इस फ़ोन में FRP लग चुका था। तो इससे पहले इसने किसी दुकानदार को दिखाया था, तो उसने इसको रूट किया या कोई फाइल डाला उसमें कोई, तो इसमें अब फ़ोन ऑन होने में एरर बता रहा है। तो उसने कुछ ना कुछ इसको छेड़छानी की है या दूसरे फाइल से फ्लैश करने की कोशिश की। तो ये देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉट एथोराइज्ड बाय wireless has been found your phone, please turn off your phone and go to the nearest Virgin wireless store for help। तो दोस्तों, ये देखिए ये प्रॉब्लम यहाँ पर बता रहा है, या कभी कभी दूसरा भी प्रॉब्लम बताता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो एक ये देखिए, अगर आपसे कोई गलत फाइल डल गई है मोबाइल में, तो ये ऐसा बताता है। तो दोस्तों, सैमसंग के मोबाइल को अगर आप न्यू है और Z3 का आपके पास क्रैक है, तो आप उससे फ्लैशिंग ना करें, आप ओडिन से ही फ्लैशिंग करें। अगर ओडिन में कोई एरर बताता है तो उसमें ज़्यादा छेड़छानी ना करें, फाइल चेंज करें और फिर से एक बार ट्राई करें। तो हम इसको ओडिन से ही करेंगे। फ्री टूल है ओडिन, आपको गूगल पे सर्च करने से ही मिल जाएगा। इसके लिए भी हमें सेम वही कंडीशन है, फ्लैश फाइल, USB ड्राइवर, फ्लैशिंग टूल, इन तीनों को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने इसका पहला एक फ्लैश फाइल डाउनलोड कर चुके हैं और दूसरा फ्लैश फाइल हमने इसको डाउनलोड में लगा दिया है। दोनों में से एक फाइल ज़रूर लेगा ये। अगर एक में एरर बताता है तो एक में हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आपको किसी भी कस्टमर के हैंडसेट को रूट नहीं करना है। अगर आप यूट्यूब पर देखकर या कहीं और देखकर रूट करते तो नुकसान आपका ही होना है। अगर हैंडसेट में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो उसके जिम्मेदार आप ही हो सकते हैं। तो 100-200 रुपये के लिए ज़्यादा हमें नहीं करना है कुछ छेड़खानी। सीधा हमें FRP बाईपास पे तो हमारे चैनल पर वीडियो है ही। तो ये देखिए, यहाँ पर हम इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं था।
तो दोस्तों जल्द ही हमारी वेबसाइट पर सारे टूल्स आपको अवेलेबल होंगे। जितने फ्री और क्रैक टूल है लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन आपको सारे हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और सारे टूल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको टूल डाउनलोड कैसे करने और इंस्टॉल कैसे करने, विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 हो उसमें। तो मोबाइल के ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं सैमसंग के। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्लैश फाइल को। तो हम इस ओडिन ओपन करेंगे हम पहले। तो हमने हमारा फ्लैश फाइल कहाँ रखा है उसी फोल्डर में हमें जाना होगा। तो ये देखिए शुरू में आपको बी ये फाइल में कौन सा लगा रहा हो ये आप देखिए। एपी को हमें 2 नंबर पर रखना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है उसी तरह से आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। नीचे अलग ऊपर अलग ऐसा आप नहीं कर सकते। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप बारीकी से वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें इस वीडियो में समझ में आएगी। इतनी सिंपल चीज़ें आपको सिखाने के लिए कई इंस्टीट्यूट आपसे 25,000, 20,000 और 15,000 से अमाउंट वसूल करते हैं। और उसके बाद भी आपको ज़्यादा प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर का वो आपको नहीं बना सकते। आप अपने आप को खुद को आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको प्रोफेशनल बनाती है किसी भी फील्ड में। तो दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में अगर 100 बंदे एडमिशन लेते तो उसमें 10 ही बंदे सक्सेसफुल होते। इसका रीज़न यही है कि जो प्रैक्टिस पे फोकस करते वही इस फील्ड में सक्सेसफुल होते। मुझको समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के बाहर है, ऐसा अगर आप करते हैं तब आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए सीपीवी ऐड कर दिया है हमें। लास्ट में हमें जो तो यही 4 ही फाइल हमें ऐड करने हैं। तो अब हमें हमारे हैंडसेट में डाउनलोड मोड में जाना है। हमें हैंडसेट कनेक्ट करना है और यहाँ पर स्टार्ट देना है हमें। तो दोस्तों कभी कभी ओडिन में एरर आता है। तो वो एरर भी इस वजह से आता है, अगर आपने कोई अलग वर्जन की फाइल या ओल्ड वर्जन की फाइल को आप लोड कर रहे हो तब आपको एरर आ सकता है। तो उसके बाद इंटरनेट पे आप दूसरा वर्जन डाउनलोड करके ट्राई करें अगर आपको कोई एरर आता है। इसमें कई सारे एरर आते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम देखते हैं अगर हमारी फाइल अच्छे से राइट होती है या कोई एरर बताता है।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ फेल हो चुका है। तो जो हमने पहले फाइल डाउनलोड की थी तो वो ओल्ड वर्जन था, तो इसलिए वो नहीं ले रहा। तब अब हम फाइल चेंज करके देखेंगे एक बार। तो हम फिर एक बार ट्राई करेंगे। अब इस बार हम फाइल को चेंज करेंगे, दूसरे फाइल से फ्लैश करेंगे। तो वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल सक्सेसफुली फ्लैशिंग हो चुका है। अब फ्लैश तो हो चुका है, लेकिन हमारे हैंडसेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। और इस तरह इस वीडियो में हमने दोनों ही हैंडसेट को फ्लैशिंग हमारा सक्सेसफुल हो चुका है।